तो सूर्य का जो प्रकाश है वो हर एक को बराबर, हर एक को मिलता है। वो जाति नहीं देखता, लिंग नहीं देखता, धर्म नहीं देखता। वो हिंदू को भी प्रकाश देता है, मुसलमान को भी देता है, सिख को भी देखता है, ईसाई को भी देता है। और दुनिया का कोई सी एक ऐसी कास्ट नहीं है जिसको वो प्रकाश देता। जानवरों को देता है, पेड़ पौधों को देता है। कोई अगर गंदे नाले में भी पड़ा हो ना, भैंस वगैरह, सुअर भैंस वगैरह, उनको भी प्रकाश देता है। और वहीं चंद्रमा अपनी शीतलता देती है सबको, सभी जगह। वैसे ही जैसा सूर्य देता है ऐसे वो अपनी शीतलता देती है। और आसमान सबके लिए एक जैसा है, पूरे संसार में सबके लिए एक जैसा आसमान है। चाहे वो जानवर हो, पशु पक्षी हो, सबके लिए आसमान एक जैसा है। सांसें सबकी हैं, एक जैसी चलती हैं। ब्लड यानी खून का रंग सबका एक जैसा है। और पृथ्वी सबको अपना सुख दे रही है, सभी लोगों को। कोई जाति धर्म के लोगों को नहीं देखती, वो नहीं देखती कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है। सब उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, सब अपने अपने मकान बना रहे हैं पृथ्वी पे। और जो ये आपका जल है वो भी हर एक के लिए बराबर है। जल तो आपके शरीर में भी 70% करीब है। जल के बिना आप रह नहीं सकते, सबके लिए बराबर है, सबको बराबर दिखाई देता है। ऐसे ही वायु के बिना आप रह नहीं सकते इस संसार में। जिससे हम सांस भी कहते हैं, वायु भी उससे कनेक्टेड है, उसके बिना हम रह नहीं सकते। और जब ये सारी चीज़ें हैं, इनके बिना हम रह नहीं सकते। और इन सब से मिलकर ही ये पूरा यूनिवर्स बना है। और सही मानने में किसी ने कहा है कि यही आपका ईश्वर है। नहीं तो आप बता दीजिए मुझे ऐसा ईश्वर जो आपका इजराइल इराक में झगड़े हुए हैं, वहाँ पर निर्दोष बच्चे मारे जा रहे हैं, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। तो वहाँ पर वो ऐसा एक कौन सा यूनिवर्सल गॉड है जिसने जो निर्दोष लोग थे बच्चे, उनको बचाया हो, उनको बचाया हो, उनको वहाँ से अलग कराओ पहले, इराक से भी, इजराइल से भी और ईरान से भी। या ये ना हो, या फिर वही ईरान के जो देवता हैं, उनके जो लोग हैं, उन्होंने क्यों नहीं बचाया? इराक के जो गॉड हैं, जो उनके कहते हैं वो है, उन्होंने बच्चों को, जो निर्दोष लोगों को क्यों नहीं बचाया? ऐसा कुछ आपके हमारे सभी के इष्ट देव हैं। किसी को पैगंबर कह देते हैं, किसी को दूत कह देते हैं, किसी को देवता कह देते हैं। हर जगह वही लोग हैं। लेकिन ये सब लोग अपने अपने धर्मों से जुड़े हुए हैं, अपने अपने रिलीजन से जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ उन्हीं की ही सेवा कर पाते हैं, वो भी जब उसको मांगे। ये भी तो नहीं वहाँ पे जाते हैं। मान लीजिए कोई हमारा उनका पैगंबर है, वो कहीं गलत बात हो रही है, वो बचा के लिए आए। हमारे विष्णु जी वहाँ चले जाएं, वो बचा के लिए आए। हमारे महावीर जी या बुद्ध जी, कोई भी वहाँ चले जाए, वो बचा के लिए आए। ऐसा कुछ नहीं होता। इस संसार में जो सबसे बड़ी चीज है वो है तो कौन? वक्त सबसे बड़ी चीज है। वक्त अच्छे के जख्म अपने समय पर ही भरता है। और वो जो वक्त है, जिसको हम सुप्रीम पावर भी कह सकते हैं, वो यही वक्त है। ये वक्त ये नहीं देखता कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, उसे कोई परवाह नहीं इसकी, या तुम बुरा काम कर रहे हो, उसको भी कोई परवाह नहीं। लेकिन ये वक्त आपको समय आने पर आपके अच्छे कर्मों का फल जरूर देता है, लेकिन आपके बुरे कर्मों का फल को वो रोक नहीं पाता। अगर आपके बुरे कर्म से आपको कुछ हार्म हो रहा है, आपको कोई हानि हो रही, तो उसको वो वक्त नहीं रोक सकता। यही वक्त ही है जो हमारे सारे काम समय समय पर हम करते हैं। और हम अगर फालतू ना सोचें, सिर्फ अच्छे कर्म करें और वक्त के भरोसे पर छोड़ दें, अच्छे कर्म करें आप, फल की इच्छा ना करें और वक्त पर छोड़ दें, तो वक्त समय आने पर आपको सब फल दे देता है। यहाँ पर वो अब ये सवाल हो रहा कि वो एक, जब आसमान एक है, सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, तो धर्म अनेक क्यों है? और फिर वो ईश्वर
अगर धर्म अनेक भी है तो वो ईश्वर एक कहाँ है जो सबके लिए है? नहीं है। सिर्फ आपके अच्छे कर्म और बुरे कर्मों से ये दुनिया चल रही है। तो सबसे बड़ी बात, जो बात यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ वो यही कहना चाह रहे हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि आप, अगर आप और हम इस दुनिया में आए हैं, इस पृथ्वी में आए हैं, तो हम अपना आप को पहचान लें। हम इस दुनिया को क्या दे सकते हैं? कोई सेवा दे सकता है, कोई अच्छे विचार दे सकता है, कोई प्रेम की भाषा बोल सकता है, कुछ ना कुछ हम दे सकते हैं। अपना को पहचान लें, अच्छे कर्म करना शुरू कर दें, वही सबसे बड़ी चीज़ है और कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं आचार्य जय सराणा। मैं एक हीलर, एक काउंसलर, एक मोटिवेटर, एक एंटरटेनर हूँ। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ न कुछ जरूर मिलेगा।